सो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मीटिंग में मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर आप लोगों को मैं दिख रहा हूं तो प्लीज सारी जगह स्क्रीनशॉट्स लेके ग्रुप्स में डालना शुरू कर दो। बता दो कि मीटिंग शुरू हो गई है। फटाफट से ये काम कर दो गाइस। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आ चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी ऑन द वे हैं। बहुत सारी चीजें मेरे पास आप लोगों को आज बताने के लिए जिससे आपको बहुत मजा आने वाला है, बट मुझे मजा नहीं आ रहा है। मेरे माउथ अल्सर हो गया थोड़ा सा और मैं बोल भी नहीं पा रहा है। मेरे को यहाँ से दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा, बट स्टिल मुझे पता है कि मैंने आज मेंटोरशिप रखी हुई है तो मुझे लेनी ही पड़ेगी, चाहे थोड़ा सा सफर करना पड़े, बट आई विल टेक इट। मैं लूंगा। हो सकता है मैं उस एक्साइटमेंट से ना बोल पाऊँ और आपको दिख भी रहा हो मैं बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी विल मैनेज इट आउट। एंड हम लोग जब रखते हैं मेंटोरशिप तो रखते हैं, तो हमें इसमें कोई इफेंट बट है ही नहीं। हमें मेंटोरशिप करनी है और मैं मेंटोरशिप, पता है क्या प्रॉब्लम हो गई आज। मैं चाहता तो डिले भी कर देता, बट मेरे पास इतनी एक्साइटेड न्यूज है आप लोगों को बताने के लिए, इतनी बढ़िया चीज है मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए कि मैं चाह के भी डिले नहीं कर पा रहा था। मतलब इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डिले इट, बट मैं चाहता हूं मैं ये न्यूज सबके साथ शेयर करूं। तो आप फटाफट से ग्रुप्स में स्क्रीनशॉट डालो और सब लोगों को बोल दो कि मेंटोरशिप स्टार्ट हो चुकी है और बहुत जल्दी सरप्राइज न्यूज हमें पता लगने वाली है, ताकि सारे लोग आ जाएं। फटाफट से ये काम मेरा कर दो, फटाफट से सबको बोल दो ताकि सारे लोग आ जाएं। तो चलिए अब ज्यादा डिले नहीं करेंगे। आई होप सबने अपने ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल दिए होंगे, नहीं डाले हैं तो दोबारा डाल देना, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग आ चुके हैं। बहुत सारी चीजें हैं। सरप्राइज न्यूज में आने से पहले मेरे पास बहुत कुछ है आप लोगों को याद दिलाने के लिए, बताने के लिए। पहली चीज, जो लोग सक्सेस डे पे आए थे, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर कमिंग। आप लोग सक्सेस डे पे आए एंड आई होप आप लोगों ने उस इवेंट को, सक्सेस इवेंट को एंजॉय किया होगा। तरंग सर की टेस्टिमनी, हमारे अचीवर्स क्लब से इनफाइनाइट नंबर ऑफ अचीवर्स, टॉप 5, जो सबसे बड़ी रिकॉग्निशन होती है, टॉप 5। टॉप 5 में एक बंदा हो हमारा समझ आता है, दो हो समझ आता है, तीन हो समझ आता है, बट टॉप 5 के टॉप 5 हमारे थे भाई। ऑल टॉप 5, मतलब जितने लोग भी टॉप 5 में थे। फिफ्थ से स्टार्ट करूं तो आई गेस ऑन टॉप 5 इट वाज ईशान, ऑन टॉप 4 इट वाज रोहित, ऑन टॉप 3 इट वाज अकरम, ऑन टॉप 2 इट वाज तरंग, एंड ऑन टॉप 1 यू गाइस नो, सामने स्लाइड लगी हुई है, सामने सब कुछ दिख रहा है और आप लोगों ने हमारी पोस्ट रील सब कुछ देख ही लिया होगा अभी तक। मतलब मोनोपोली देख रहे हो, टॉप 5 के टॉप 5 अचीवर्स क्लब से थे। टॉप 5 नॉन मैनेजर में 4 लोग हमारे थे। उसके अलावा सोरिंग मैनेजर्स मैक्सिमम हमारे थे। सफायर मैनेजर इकलौता हमारा था। और उसके अलावा जितनी भी बड़ी बड़ी रिकॉग्निशन थी, 100 सीसी क्लब, 250 सीसी क्लब, 400 सीसी क्लब, ओनली वन 1000 सीसी क्लब, सब हमारे थे। तो अचीवर्स क्लब की मोनोपोली थी सक्सेस डे पे एज यूजुअल हर बार की तरह, और बहुत एंजॉय किया हम सबने इवेंट, और ग्लोबल मैनेजमेंट की प्रेजेंस को हमने एंजॉय किया। एंड आई थिंक आप में से मैक्सिमम लोग आए थे, क्योंकि इतने सारे लोग आए हुए थे अचीवर्स क्लब से, बट मैं बहुत सारे लोगों को फोटो खिंचवाने के लिए मना कर रहा था। तो अगर आपको भी मैंने फोटो खिंचवाने के लिए मना किया हो, आई एम सॉरी। पहले के सक्सेस डेज पे मैं सबसे मिला करता था, बट इस बार मैं किसी से मिला भी नहीं, उसके लिए भी सॉरी। रीजन, अब टीम बहुत बड़ी हो चुकी है और मेरा सबसे मिलना बहुत मुश्किल होता है। मेरे को अगर एक जगह जाऊं तो मुझे सब जगह जाना पड़ता है, तो वो मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दिल से सॉरी है, बट मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, जूम मीटिंग पे अवेलेबल हूँ। इस पर्सनल मेंटोरशिप का एक्सेस सिर्फ आपके पास है और किसी के पास नहीं। ये ट्रेनिंग सिर्फ अचीवर्स क्लब के एक्सक्लूसिव असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के लिए होती है, सबके लिए नहीं होती। तो यू गाइस आर देयर फॉर इट। आप लोग आज इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो, बट अभी सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स नहीं आए हैं। आप लोग अपने डाउनलाइंस को, अपने अपलाइंस को क्रॉस चेक कर लो, अपने मैनेजर्स को क्रॉस चेक कर लो, अपने सुपरवाइजर्स को क्रॉस चेक कर लो। जो मैनेजर ग्रुप में मैसेज डाल दो कि सरप्राइज अनाउंसमेंट होने वाली है, फटाफट से आ जाओ। जो सुपरवाइजर ग्रुप में, वो सुपरवाइजर ग्रुप में मैसेज डाल दो। और जो एएस ग्रुप में है, वो एएस ग्रुप में मैसेज डाल दो। देखो सच बता रहा हूँ, आई एम इन वेरी मच पेन। मतलब मैं जितनी बार बोल रहा हूँ, मेरा अल्सर, अल्सर मतलब छाला होता है, मेरे यहाँ पे छाला हो गया है। वो ये चीक बीच में आ जाता था ना, कोई गाली दे रहा था जब चीक बीच में आ जाता है, तो वो बीच में आ गया था। वहां पे थोड़ा सा इंजरी हुई और उस पे छाला सा हो गया, और जो मुझे बहुत ज्यादा ट्रबल दे रहा है सुबह से। अभी दवाई लगा के मैंने थोड़ा सा ठीक किया उसे, लेकिन मैं तब भी मैनेज कर रहा हूँ आप लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए। मैं तब भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। मैं चाहता डिले कर देता, बट न्यूज थी मेरे पास एक्साइटमेंट के लिए आप लोगों के लिए। मतलब आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर दैट न्यूज। मैंने कल से अपना पेट में बचा रखी है वो न्यूज बताने के लिए, बट नहीं बताई किसी को भी। और उसके अलावा मुझे बहुत कुछ आपको बताना था, मेंटोरशिप लेनी थी, प्रभु ट्रेनिंग कंटिन्यू होनी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों डिले करनी, थोड़ा सा और सफर कर लेंगे। बट मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं सफर कर रहा हूँ तो आप लोग एटलीस्ट अच्छे से देखो और आपकी पूरी टीम देखे, कोई भी पर्सन मिस ना हो जाए। ऐसा ना हो कोई भी पर्सन मिस हो जाए। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो अपनी डाउनलाइन, अपने अपलाइन से स्क्रीनशॉट मांग सकते हो, तो मांग लो एक बारी कि वो आए हैं इस मीटिंग में या नहीं आए, ताकि हम लोगों को पता लग जाए कौन है इस मीटिंग में कौन नहीं है। ठीक है। सक्सेस डे की बात हो गई। सक्सेस डे से पहले, सक्सेस डे पे पहुंचने से पहले जब हमारी ग्रैंड टीम मीटिंग हुई थी, हमने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर दी थी। वो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट क्या थी? वो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी अचीवर्स क्लब रिट्रीट 4.0। आई होप आपने हमारी पुरानी रिट्रीट्स देख ली होंगी। आई विश आप लोग सारी रिट्रीट्स के बारे में जानते हो, नहीं जानते तो अब जान जाना। अचीवर्स क्लब नाम से हमने नया चैनल बनाया यूट्यूब पे, आपके पास उसका लिंक आया होगा। आई होप आपने वो चैनल देखा होगा। एक सेकंड में देख लू जरा। हम्म, हाँ, व्लॉग आ जाएगा आज या कल में। मेरे पास आ गया था व्लॉग, मैंने देख लिया, बहुत बढ़िया व्लॉग था, जिससे आपको पता लग जाएगा कि अगले व्लॉग का पार्ट आप भी बन सकते हो, अगले रिट्रीट का पार्ट आप भी बन सकते हो। रिट्रीट की क्वालिफिकेशन हमने काफी इजी और बढ़िया रखी है, बहुत टफ भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, बट हाँ अचीवेबल है। 5 AS नवंबर में, 5 AS दिसंबर में, अगर आप लोग करा लेते हो, मतलब दोनों महीने अगर आप 5 AS करा लेते हो, तो आप लोग अचीवर्स क्लब रिट्रीट 4.0 क्वालिफाई कर लोगे। कितने लोग इस रिट्रीट की क्वालिफिकेशन को पक्का कंप्लीट करने वाले हैं, एक बार लाइव चैट में लिख के बताओ।
फटाफट से लाइव चैट में लिख के बताओ, ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ ये लोग हैं जो अचीवर्स लव रिट्रीट की क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। उस हिसाब से हमें देखना भी तो पड़ेगा ना कितने लोगों का हमें अरेंजमेंट करना है। देखो 5 AS की बात हो रही है, बट अभी मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा ऐसे लोगों से जो 10-10 AS कराते हैं, तो आपको सीखने को पूरा मिल जाएगा कि 5 AS कराने कैसे हैं। बट आप करा तब पाओगे जब आप इंप्लीमेंट करोगे। तो इंप्लीमेंट करना अपने हाथ से शुरू करना है। आपके पास स्किल्स की कमी नहीं होगी, यहाँ पे आपको स्किल्स पूरी सीखने को मिलेगी। इनफैक्ट जो हमारी लास्ट रिट्रीट की टी-शर्ट है, मैं तो वो पहन के भी बैठा हूँ, अचीवर्स क्लब की टी-शर्ट है, पीछे लिखा हुआ है हमारी टी-शर्ट पे स्टार्ट यंग रिटायर यंग। इट वाज वेरी अमेजिंग टी-शर्ट, जिसके रिव्यूज हमें बहुत अच्छे आए थे। बहुत सारे लोगों के लाइव चैट में मैसेज भी आने लगे कि डेफिनेटली वो क्वालिफाई करेंगे। मैं चाहता हूँ कि सब लोग क्वालिफाई करें, जितने ज्यादा लोग क्वालिफाई करें हम उतनी बड़ी अरेंजमेंट कर लेंगे। बट स्ट्रिक्ट क्वालिफिकेशन है, 5 AS नवंबर में, 5 AS दिसंबर में, स्ट्रिक्ट क्वालिफिकेशन। और आप चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो 10 के 10 AS नवंबर में करा लो, तब भी क्वालिफाई हो जाएगी। अगर आप 10 के 10 AS नवंबर में करा लेते हो तब भी क्वालिफाई हो जाएगी। बट 5 AS नवंबर में मिनिमम कंपलसरी है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप 5 AS अभी करा लो और अभी आपने 4 AS कराए, 6 AS अगले महीने कराए, ऐसा नहीं हो सकता। 5 AS आपको इस महीने कराने ही कराने। क्लियर है आप लोगों को ये चीज? बहुत सारे लोगों का मैसेज आ गया, आई विल क्वालिफाई, दैट्स ग्रेट। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। हर बार की मेंटोरशिप मैं एक स्लाइड के साथ स्टार्ट करता हूं, वही स्लाइड के साथ मैं स्टार्ट करूंगा। मेकिंग योर मनी इज हार्ड, लिविंग ऑन योर फैमिलीज इनकम इज हार्ड, सिंगल इज हार्ड, रिलेशनशिप इज हार्ड, फिट इज हार्ड, ओबेसिटी इज हार्ड, स्टार्टिंग योर बिजनेस इज हार्ड, डूइंग अ जॉब इज हार्ड, कम्युनिकेशन इज हार्ड, नॉट एबल टू कम्युनिकेट इज हार्ड। स्लाइड का मतलब है जितनी भी चीजें हैं लाइफ में वो सब टफ है, जितनी भी चीजें हैं वो टफ है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? यू कैन चूज योर हार्ट। आपके हाथ में वो पावर है वो चूज करने की कि आपने कौन सा हार्ट चूज करना है, आपने क्या चूज करना है। ये पावर आपके हाथ में होती है। जैसे आपने अचीवर्स क्लब ज्वाइन किया, अचीवर्स क्लब में भी बिजनेस करना टफ है, बट आपने चूज किया क्यों? आपको लगा कि सेकंड ऑप्शन से ये बेटर ऑप्शन है ना। आप अचीवर्स क्लब टॉक्स पे पॉडकास्ट देखते होगे, उन पॉडकास्ट को देख के आप स्टोरीज रिलेट करते होगे, उसमें भी लोग ये बातें बोलते हैं कि जॉब करो या बिजनेस करो, दो चीजों में से एक ऑप्शन चूज करता है लाइफ में इंसान। अब जॉब और बिजनेस बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, डिफरेंट चीजें, बट आपके हाथ में होता है चूज करना। अब आप आज ये चीज चूज कर चुके हो, आप अचीवर्स क्लब को, फॉरएवर को, नेटवर्क मार्केटिंग को चूज कर चुके हो, आप इस हार्ड को चूज कर चुके हो, इसलिए अब आपने अपने आप को स्ट्रांग बनाना है ताकि आप इस आर्ट को इजी कर सको। आप देखते हो हमारी टीम में इतने सारे लोग हैं जो इतनी सारी चीजें अचीव कर रहे हैं, इतने सारे टाइटल्स अचीव कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे ग्रो कर रहे हैं, तो यू गाइस कैन बी वन ऑफ देम एज वेल। आप भी उनमें से एक हो सकते हो और बहुत जल्दी हो सकते हो। बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कौन कौन वो मेहनत करने के लिए रेडी है? कौन कौन चाहता है कि हाँ वो भी मेहनत करके आगे बढ़े, वो भी मेहनत करके स्टेज पे चढ़े, वो भी मेहनत करके सारे लेवल्स अचीव करे? आप चाहते हो? वेरी गुड, बहुत सारे लोग चाहते हैं, बहुत सारे लोग लाइव चैट में एक्टिव भी हैं। अब मैं लाइव चैट को थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ, जब मुझे ऑन करनी होगी मैं तब ऑन करूंगा। अब हम आते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा थोड़ा बीच में पानी पीता रहूंगा। अच्छा, मैं हर बारी मीटिंग में बोलता भी हूँ कि आज की डेट में वैसे ही नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है, पानी बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, पानी पीते रहा करो। उसके साथ साथ अपने मेडिक्लेम करा लो, कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ जाती है अपना मेडिक्लेम करा के रखा करो। उसके साथ साथ अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, और पॉल्यूशन है तो मास्क वगैरह यूज करो। और जो बाहर से लोग आते हैं, दिल्ली नोएडा वगैरह कहीं भी आते हैं या अपने अपलाइंस के ऑफिस में रह के काम करते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छे से मास्क वगैरह यूज करो, पानी रेगुलर पियो, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत बहुत ज्यादा है और वो अफेक्ट करता है। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और एक और चीज का ध्यान रखना, कभी भी गाल को दांतों के बीच में मत आने देना, बहुत दिक्कत होती है भाई, अगर उस पर छाला हो जाता। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे इतना दर्द हो रहा है मैं बता नहीं पा रहा। मन तो कर रहा है कि मीटिंग रोक दूं, बट मन नहीं कर रहा मीटिंग रोकने का। दर्द कर रहा है कि मीटिंग रोक दूं, मन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी न्यूज है। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने ना इमेजिन भी नहीं करी होगी वो न्यूज, कि ऐसा भी कुछ हो गया, ऐसा कुछ आपने अनाउंस कर दिया। उससे पहले हमारे पास हमारी मेंटोरशिप का फेवरेट पार्ट है। फेवरेट पार्ट क्या होता है हमारी मेंटोरशिप में? एज यूजुअल रिकॉग्निशन। हमारी मेंटोरशिप में हमारा सबसे की पार्ट जो होता है वो रिकॉग्निशन होता है। रिकॉग्निशन किनकी? टॉप रिक्रूटर्स की, जो लोग फील्ड पे रह के आप लोगों की तरह असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, 8-8 AS, 10-10 AS फ्रंट में बिल्ड कर रहे हैं, और मतलब लाख लाख रुपए के चेक एएस लेवल, सुपरवाइजर लेवल पे बिल्ड कर रहे हैं। जो वो आपको सिखा सकते हैं वो मैं नहीं सिखा सकता, जो उनके एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हो वो मैं नहीं सिखा सकता। आप लोग उनसे देख के जो इंस्पिरेशन ले सकते हो वो मेरे से नहीं ले सकते। तो अब मैं बुलाता हूं हमारे टॉप थर्ड रिक्रूटर को, जिन्होंने लास्ट मंथ की रिक्रूटमेंट में टॉप थर्ड पोजीशन को क्वालिफाई किया है। एंड ही इज नन अदर देन मिस्टर शेख शदुल, जिन्होंने 19 सीसीज एक्टिव बिजनेस किया है। 19 सीसीज एक्टिव बिजनेस मतलब ऑलमोस्ट 20 सीसी एक्टिव है। और बहुत सारे लोग हैं हमारे पास इस बार 18-19 सीसी वाले। डर गया मैं देख के कि किसको फिगर आउट करूं, बहुत सारे लोगों के तो टाई भी हो रहे थे। बट आप देखो कि शदुल की 19.008 है, 19.008 है। इस चक्कर में मुझे शदुल को नंबर थर्ड पोजीशन देनी पड़ी। तो शदुल, आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी सर। आपने कैमरा ऑन कर लिया सर? जी सर। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पूरे अचीवर्स क्लब में नंबर थर्ड रिक्रूटर हो लास्ट मंथ। आपकी रिक्रूटमेंट नंबर 3 रिक्रूटमेंट है, कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए ये। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब इतने जी सारे सर। लोग आपको सुन रहे हैं, अभी 5300 लोग आपको लाइव सुन रहे हैं, 5300 लोग। इमेजिन करो कि आप एक स्टेडियम में हो और 5300 लोग आपके सामने और आप स्टेज पे हो। अब आपने जी उन्हें एक टिप देनी है कि आपने ये सीसी कैसे करी, क्या टिप दोगे? जी सर। जो मेरे अपलाइन है उनका नाम उवैसुर रहमान है। उन्होंने मुझे जैसा बोला मैंने उनको फॉलो करा। उन्होंने मुझे बोला कि डेली आपको 50+ कॉलिंग करनी है, तो मैंने डेली 50+ कॉलिंग करी है। और खाली हॉट मार्केट में, वार्म मार्केट में, कोल्ड मार्केट में, तीनों मार्केट में मैंने काम करा, जब जाके इतनी सीसीज हो पाई है। और इसी के साथ साथ लर्निंग लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट लर्निंग के रिजल्ट उतने नहीं आते, तो दोनों चीज का बराबर इंपॉर्टेंस है सर।
मतलब आपने एक जो टिप दी, पहली अपलाइन की बात मानना बहुत जरूरी है, दूसरी 50 कॉल आपने रोज करी जिससे आप ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट करा पाए, राइट? जी सर। मतलब 30 के 30 दिन 50 कॉल करी है, बीच में एक आध दिन स्किप किया था? नहीं सर, स्किप नहीं किया। किसी दिन अगर कम हो जाती तो दूसरे दिन उससे ज्यादा करता था। कभी 70, 80, 100 भी किया हूँ मैंने। मतलब पूरे महीने में आपने 1500 से ज्यादा कॉल्स करी है? जी सर। चलो बहुत अच्छी बात है यार, और इट इज सो इंस्पायरिंग। क्या हॉट कहते हैं? मार्केट में भी काम किया हूँ, वार्म मार्केट में भी काम किया हूँ, तीनों को मिला के रिजल्ट आए सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और तीसरी टिप आपने दी कि आपने जो भी अपलाइन ने सिखाया, एक तो वो इंप्लीमेंट करना है, पहली टिप। दूसरी चीज 50 कॉल रोज करनी है। तीसरी बात आपने क्या बोली थी? लर्निंग सर। लर्निंग। लर्निंग सबसे ज्यादा जरूरी है, मतलब सीखते रहना है। आपने रोज 7:30 ट्रेनिंग अटेंड करी थी? जी सर। चलो बहुत अच्छी बात है शदुल, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। आप दोबारा आओगे या नहीं आओगे? जी सर, बिल्कुल सर। अच्छा, कौन से लेवल पे थे आप? सर मैं एएस था, अभी सुपरवाइजर हुआ सर। अच्छा, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर थे, अब सुपरवाइजर हो गया। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक और यू कितने सर। का चेक बना आपका? आपका चेक आ गया, देख लिया आपने? सर अभी देखा नहीं मैंने, चेक। अच्छा, बोनस रिकैप में जाके आप शायद ना एफबीओ लॉगिन पे आप जल्दी अपडेट हो जाते हैं। अगर आप जी अपनी एफबीओ लॉगिन की साइट खोलोगे, वहां पे अर्निंग्स का ऑप्शन होता है। तो जी अर्निंग्स पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आपका कितने का चेक आया है। क्या पता दिख जाए, क्या पता ना दिखे, देख लेना एक बारी। मेरे को जो लगता है आपका चेक आएगा, मतलब 60,000 रुपए का है ना, 50-60 हजार रुपए का चेक तो आना चाहिए। जी सर। चलो बहुत अच्छी बात है शदुल, ऑल द वेरी बेस्ट। आपने इतने सारा काम किया, इतने अच्छे से रिक्रूटमेंट करी, आप ऐसे ही आगे ग्रो करते रहो। देखते हैं कि आप दोबारा मेंटोरशिप में आते हो या नहीं आते। जी सर। जी सर, थैंक यू सो मच सर। ओके। तो ये आपने देखा अभी हमारे टॉप थर्ड रिक्रूटर को। अब हम चलते हैं अपने, एक सेकेंड, टॉप सेकंड रिक्रूटर की तरफ। मिलना चाहोगे आप लोग सेकंड रिक्रूटर से? सेकंड रिक्रूटर जो है हमारे टॉप सेकंड, ही इज नन अदर देन, शी इज नन अदर देन गुंजना ठाकुर। एंड हर सीसीज आर 21.011। 21.011 सीसीज के साथ गुंजना ने टॉप सेकंड पोजीशन को क्वालिफाई किया। गुंजना, आपकी पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते हम 6000 लोगों पे पहुंच गए। अभी आपको 6000 लोग लाइव देख रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि आपने ये चीज कैसे अचीव करी। पहले तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन, और फटाफट से एक टिप दे दो उन लोगों को कि वो भी कैसे कर सकते हैं। एब्सोल्युटली सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एंड सेकेंडली, मैंने कैसे करी इतनी सारी रिक्रूटमेंट्स? पहले तो मैं कंसिस्टेंट रही, मैंने स्ट्रिक्टली अपनी अपलाइन को फॉलो करा। प्रतीक सर को स्ट्रिक्टली मैंने डेली बेसिस पे मिनिमम 3 से 4 एनरोलमेंट कराई है, एनी हाउ। डेली बेसिस पे चाहे कुछ भी हो जाए, डेली बेसिस पे मिनिमम 3 से 4 एनरोलमेंट कराना, और हर दिन। ये नहीं कि सिर्फ बैचेस में डिपेंडेंट नहीं थी, डे 1 डे 2 डे 3 की, डे 1 डे 2 डे 3 एंड देन कब जाके नोवेस्ट ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। मैंने डेली बेसिस पे कंटिन्यूसली प्रोस्पेक्टिंग करी है, डेली बेसिस पे। वेरी इस गुड। बात का मैंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये, क्योंकि मुझे सुपरवाइजर एनी हाउ करना ही था इस मंथ, क्योंकि मैं मैनेजर प्लान कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने हॉट मार्केट पे फोकस करा, हॉट मार्केट को टारगेट करा। एटलीस्ट वहां से भी 4-5 ईयर्स आ जाए, तो उसमें मैंने बहुत डेडिकेटली और डिलीजेंटली काम करा है हॉट मार्केट पे। प्लस डेली बेसिस पे 3-4 एनरोलमेंट निकालिए कंसिस्टेंटली, और फिर एक ना आदत सी पड़ जाती है, हैबिट हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली सब चीजें हो ही जाती है। उस बात का मैंने ध्यान रखा। एंड बस नो रेस्ट, कंटिन्यूसली प्रोस्पेक्टिंग करिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल थैंक्स टू मिस्टर प्रतीक श्रीवास्तव, माई अपलाइन। एंड उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प करा, गाइड करा। जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया था, मैंने वैसी चीजों को फॉलो करा है, वैसे ही उनकी प्लानिंग को अडॉप्ट करा। बहुत सो अच्छी बात यही है। है। मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर अचीवमेंट। अच्छा, 3-4 एनरोलमेंट कराने के लिए आपने डेली एवरेज कॉलिंग कितनी करी है? एवरेज जो मिनिमम 30-40 तो आपके पास मिनिमम डेली बेसिस पे आपको 30-40 लीड्स का तो मिनिमम करना ही। लीड्स की तो पहले एक तो सर ये भी प्रॉब्लम होती है कि लाइक बहुत सारे लोग लीड्स ही नहीं लेते, होती नहीं है तो वो गिव अप कर लेते हैं। बट आई गेस वो बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर लीड्स ही है। लीड्स लो आप, और जितने ज्यादा कर सकते हो करो। मिनिमम 40 to 50 लीड्स मिनिमम। मिनिमम 40 to 50 लीड्स पे कॉल करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली। बहुत सारे लोग होते हैं जो लीड्स अवॉइड करते हैं, जब वो लीड जनरेट नहीं कर पाते तो वो लीड्स खरीदते नहीं है। बट गाइस ऐसा मत करो। देखो अब आपके सामने है गुंजना। गुंजना, कहाँ से हो? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। और आपने घर से बैठ के काम किया? बिल्कुल बिल्कुल, मैं घर में ही थी। तो देखो, आप जब आपके सामने एक एग्जांपल है, गुंजना ने हिमाचल प्रदेश से बैठे बैठे इतनी सारी सीसी फ्रंट कर लिया, अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर लिया, अपना चेक लगभग 60-70 हजार रुपए का बिल्ड कर लिया। तो यू गाइस कैन ऑल्सो डू इट। आप गुंजना की बात से सीरियसनेस देख सकते हो। गुंजना ने एक चीज बोली कि अगर आप काम करोगे तो वो हैबिट पड़ जाएगी। तो वो हैबिट आपने भी डालनी है। काम करने की हैबिट होनी चाहिए, रेस्ट नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, काम करो, अच्छे से ग्रो करो। थैंक यू वेरी मच गुंजना, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। देखते हैं आप दोबारा आते या नहीं आते आप मेंटोरशिप में। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सर। एंड सबसे बड़ा थैंक्स मिस्टर प्रतीक श्रीवास्तव को। थैंक यू प्रतीक सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रतीक श्रीवास्तव जी को बहुत बड़ा थैंक यू मिल गया है। तो उससे मेरे को याद आया, क्यों ना प्रतीक श्रीवास्तव जी को इनवाइट कर लिया जाए। क्यों इनवाइट करें हम प्रतीक श्रीवास्तव जी को? करें नहीं? क्यों करें उसका पहले आंसर देता हूं। देखो, पहली चीज, गुंजना ने 21 चीजें फ्रंट करी, इसलिए प्रतीक को नहीं बुला रहा मैं। शदुल ने अपने अपलाइन का नाम लिया था उवैजुर रहमान, बट मैंने उवैस को तो नहीं बुलाया मीटिंग में। बट प्रतीक को मैंने आज इस मीटिंग में बुला रखा है। प्रतीक हमारे बीच इस मीटिंग में है, पता है क्यों? बहुत सारे लोग पता है क्या सोच रहे होंगे, प्रतीक सर वही जिनकी रील वायरल हो गई इसलिए बुलाया, 35 मिलियन पहुंच गई रील। उनकी रील तो वायरल हो गई, बट मैंने इसलिए भी नहीं बुलाया। प्रतीक की रील वायरल हुई क्योंकि ही वॉज कंसिस्टेंट इन बिल्डिंग कंटेंट फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। रेगुलरली रील बनाना, रेगुलर रील बनाना, रेगुलर रील बनाना। एक बार जाके फट गई रील, एक 35 मिलियन पहुंच गई, 10-12 मिलियन पहुंच गई, वो वायरल हो गई। दैट इज वेल अप्रिशिएटेड। मतलब प्रतीक की रील वायरल हुई, बहुत अप्रिसिएशन है। बट आपको पता है, प्रतीक मैनेजर लेवल पे, प्रतीक को हर महीने 4-5 लाख रुपए का चेक आता है। ही अर्न्स 4-5 लाख रुपीज एवरी मंथ, बेयर मिनिमम 4-5 लाख रुपए का चेक आता ही आता है। स्टिल प्रतीक ने लास्ट मंथ एक ऐसा काम किया है जो बहुत कम लोग करते हैं। प्रतीक ने लास्ट मंथ फ्रंट में 19 सीसी का बिजनेस किया है। फ्रंट में 19 सीसी का बिजनेस। अगर 8 पॉइंट ज्यादा होते तो प्रतीक
नंबर 3 पे होता, बट प्रतीक नंबर 3 पे नहीं है, प्रतीक नंबर 2 पे है। और प्रतीक नंबर 2 पे भी नहीं है, प्रतीक मतलब टॉप 3 में नहीं है, बट स्टिल बीइंग अ मैनेजर, बीइंग 4-5 लाख रुपीस पे आउट, इतनी बड़ी टीम संभालना, इतना सारा काम करने रहना, उसके साथ साथ इतना बड़ा फ्रंट बिजनेस करना, रेगुलर कॉलिंग करना, तो ही इज ऑल्सो इंस्पिरेशन फॉर मी। एंड मैं चाहता था कि प्रतीक आके इस मीटिंग में आप लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करे और कुछ बोले। तो ज्यादा देरी ना लेते हुए मैं चाहूंगा प्रतीक को अपना कैमरा खोले और अपनी जर्नी के बारे में बताए और कैसे किया इतना बड़ा बिजनेस ये बताए। तो पहले तो कांग्रेचुलेशन प्रतीक, 19 सीसी फ्रंट, थैंक बहुत यू अच्छा सर। लगा मुझे देख के कि इतनी सारी सीसी बीइंग अ मैनेजर फ्रंट में करी। और दूसरी कांग्रेचुलेशन 33 मिलियन रील के लिए। तीसरी कांग्रेचुलेशन 50,000 39 हो गए सर अब। 39 मिलियन हो गए। 39 मिलियन हो गए। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप देखो प्रतीक से आप सीखते हैं, प्रतीक से हम टिप लेते हैं। प्रतीक 6,000 लोग अभी आपको सुन रहे हैं, हाँ जी कैसे वो इस बिजनेस को और ग्रो कर सकते हैं, इस पे जनरल टिप आप क्या देना चाहो? सर, जनरल टिप मेरी यही है कि दैट जब हम बिजनेस करने आते हैं तो हमारा बिजनेस है रिक्रूटमेंट का है हमारा बेसिकली। तो हमारे बिजनेस में एक चीज तो हम फॉलो करते हैं, दैट इज शेयर द बिजनेस। बिल्कुल और मैं एक चीज देख पा रहा था काफी टाइम से, मतलब मैं इस चीज को देख रहा था कि दैट हमारी टीम के एएस है, वो 4-5 एएस करा लेते हैं हर महीने, बट बीइंग अ मैनेजर हम क्यों नहीं करा पाते। मैं इस चीज को फिगर आउट कर रहा था, बड़ा परेशान था इस चीज को लेकर। फिर मैंने एक चीज फिगर आउट करने को छोड़ा और मैंने सोचा क्यों ना प्रोस्पेक्टिंग मैं भी ज्यादा करके देखता हूँ क्या होता है। एंड तो इंस्टाग्राम पे मैंने काफी बार फॉर्म डाला, लीड्स आई इंस्टाग्राम से, फॉलोअर्स बढ़े तो उधर से काफी सारी लीड्स आई मेरे को। एंड उससे काफी बेनिफिट हुआ, पर्सनल ब्रांडिंग का ऑफकोर्स बोलूंगा बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि 5 ईयर्स मैंने कराए पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से। तो वाह ऑल थैंक्स टू इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम ने काफी हेल्प कर दी उसमें। और एक चीज और समझ में आई, जिस काम को आप रेगुलरली करना छोड़ देते हो ना, वो उस काम को आप फिर कर नहीं पाओगे चाहे आप कितने ही काबिल इंसान हो। तो मुझे एक चीज समझ आ रहा था, मैं अपनी टीम को सिखा रहा था रिक्रूटमेंट करना, बट मैं खुद कम रिक्रूटमेंट कर पा रहा था क्योंकि मेरी हैबिट छूट गई थी। बीइंग अ बिल्कुल मैनेजर सब कुछ करना है, बोलना है, हर चीज करना है, बट एक्चुअली में हमारी हैबिट छूट जाती है अगर किसी काम को हम करना छोड़ दे तो एक चीज तो लास्ट 3 मंथ से ये ट्राई चल रहा है कि मैं रिक्रूटमेंट ज्यादा से ज्यादा करा पाऊँ। एंड लास्ट मंथ वो हो भी पाया जब मैं कंसिस्टेंट था। कुछ नहीं करा है मैंने ज्यादा, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, रोज बस एक ही काम करा है, एक हो चाहे 2 हो चाहे 3 एनरोलमेंट हो, बट करानी है, चाहे इंस्टाग्राम की लीड से निकले चाहे कॉलिंग करके निकले। बट एक टारगेट लिया था कि रोज 1-2 एनरोलमेंट निकालनी है ताकि मैं उनको पर्सनली हैंडल कर पाऊँ। बिल्कुल, और मतलब दूसरी हम टिप, रोज एनरोलमेंट कराए तो हम 10 एएस तक पहुंच सकते हैं आराम से, ये बात सही है? एक्चुअली 10 ईयर्स भी नहीं, मैं तो पिछली बार 11 ईयर्स कराने वाला था। वो 2 लोगों की पेमेंट लास्ट में आके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई उनके साथ, तो नहीं हो पाया, वरना मैं 11 ईयर्स कराता फ्रंट में। तो आप फिर नंबर 1 हो जाते हैं। हाँ, बट वो नहीं हो पाया, काफी चलो कोशिश करी बट नहीं हो पाया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू डिड वेरी अमेजिंग जॉब, वी आर प्राउड ऑफ यू। और बहुत बढ़िया टिप दी आपने। और जनरल टिप है बिल्कुल कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे एनरोलमेंट करा रहे हो और कंसिस्टेंट हो तो इस चीज को होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड बहुत मजा आया, एक बहुत जल्दी हम चीज आपकी ट्रेनिंग रखवाएंगे। हाँ बोलो बोलो। एक चीज मैंने आपसे सीखी है, क्या? वो चीज पता है क्या है, मैं बहुत टाइम से फिगर आउट कर रहा था कि जो लोग नंबर 1 पे आते हैं, जो लोग नंबर 2 पे आते हैं, नंबर 3 पे आते हैं, उनके पास स्पेशल क्या है। एक्चुअली में किसी के पास स्पेशल कुछ यहाँ पे है नहीं। मुझे नहीं लगता कि किसी के पास बहुत ज्यादा स्किल्स की वजह से वो नंबर 1 है या नंबर 2 है। बिल्कुल एक्चुअली में जो बिजनेस के बेसिक्स हैं उनको फॉलो करके वो नंबर 1 है या नंबर 2 बनते हैं। तो मुझे एक चीज समझ आई है कि दैट जितनी ज्यादा आपके पास लाइन्स होंगी, जितनी ज्यादा सुपरवाइजर्स लाइन होंगी, और लास्ट 3 महीने में मैंने 8 सुपरवाइजर बनाए हैं फ्रंट में। वाओ वेरी तो नाइस। तो ये चीज समझ आई कि दैट अगर आप कंसिस्टेंटली लाइन खोलते जाओगे तो वन डे आई आल्सो कैन बिकम नंबर 1 आल्सो। बिल्कुल यू विल बी वेरी सून। जैसे अभी आपकी रील फटी है वैसे आपका बिजनेस फटेगा, क्योंकि आपने बहुत सारी लाइनें खोल दी हैं। तो बहुत ही बढ़िया बात है ये, और बहुत जल्दी हम ट्रेनिंग रखवाएंगे आपकी इसी चीज के ऊपर कि कैसे ये चीजें हो सकती हैं। सो देखते हैं कि अब आप दोबारा इस चीज को क्वालिफाई कर पाते हो या नहीं कर पाते। एक बार तो मैनेजर लेवल पे मेंटोरशिप समझ आता है, 2 बार बड़ा मजा आएगा। कोशिश मैं पूरी करूंगा क्योंकि मेरे पास लीड्स काफी हैं, और कोशिश करूंगा इस महीने की दैट मैं कर पाऊं। आई विल ट्राई। अब इस महीने तो मेरे हिसाब से आपको नंबर 1 आना चाहिए मेंटोरशिप में, इतनी लीड्स हैं आपके पास, बट विल सी। ऑल द बेस्ट वंस अगेन, कांग्रेचुलेशंस, सी यू वेरी सून। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये आपने प्रतीक से मिले अभी आप, और प्रतीक को देखा आपने कि प्रतीक ने भी इतनी सारी फ्रंट में रिक्रूटमेंट करी और इतना बड़ा फ्रंट बिजनेस बिल्ड किया। मतलब बहुत अच्छा लगता है देख के जब मैनेजर्स इतनी रिक्रूटमेंट करने लगे हैं। लास्ट मंथ अकरम ने करी थी शायद, उससे पहले करण ने करी थी। मतलब हर महीने कोई ना कोई मैनेजर रिक्रूटमेंट करी जा रहा है, ज्यादा ज्यादा रिक्रूटमेंट करे जा रहा है और अपना बिजनेस बढ़ाया जा रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है कि जब मैनेजर लेवल पे लोग सीरियस है तो आप तो एएस हो यार, आपको तो रिक्रूटमेंट करने की जरूरत है ही है। अब हम आते हैं नंबर 1 की तरफ। कौन कौन लोग हैं जो नंबर 1 रिक्रूटर को देखना चाहते हैं? कौन कौन लोग हैं जो नंबर 1 रिक्रूटर को देखना चाहते हैं? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, 6,000 से ज्यादा लोग अभी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं और आई एम श्योर कि सारे के सारे देखना चाहते हैं कि कौन है नंबर 1 रिक्रूटर। एक चीज और अच्छी मैंने पता है क्या नोटिस करी है पहले के डेज में और अब के डेज में। जब पहले हम फॉरएवर करते थे और हम लड़कियों को बताते थे, फॉरएवर लड़कियां कहती थी यहाँ तो सारे लड़के ही काम कर रहे हैं सर। लड़कियों के पेरेंट्स कहते थे यहाँ तो सारी लड़की, यहाँ तो कोई लड़कियां ही नहीं, हम अपनी बेटियों को यहाँ कैसे काम कराएं। लोग कहते थे लड़कियों के बस का नहीं होता काम करना। लड़कियां किसी से कम नहीं होती। इस महीने लास्ट मंथ अचीवर्स क्लब में 2 लड़कियों ने गाड़ी ली, आपने देखा होगा। एक सीमा जिसने किया की गाड़ी ली है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और एक सलोनी जिसने एमजी की गाड़ी ली। तो आपने देखा लोग दोनों ने 15-15, 20-20, 25-25 लाख रुपए की गाड़ी ली, और दोनों गर्ल्स थी। और उसके अलावा भी कोई ना कोई गाड़ी आई थी हमारी टीम में। और उसके साथ साथ अभी जो आप मेंटोरशिप में सेकंड नंबर पे देखा, शी वाज अ गर्ल, गुंजना ठाकुर। जो आप नंबर 1 पे देखने वाले हो, शी इज ऑल्सो अ गर्ल। जो आप नंबर 1 पोजीशन पे देखने वाले हो, शी इज ऑल्सो अ गर्ल एंड हर नेम इज प्राची कोठारी। प्राची ने अपना
22.7 सीसी से मेंटोरशिप को क्वालिफाई किया। आप सोचो कितनी बड़ी बात है 22.7 सीसीज करना फ्रंट में, एंड शी डिड इट। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू प्राची, आपने इतना सारा बिजनेस बिल्ड किया, एंड आई गेस इट्स योर सेकंड मंथ, मतलब लास्ट टू लास्ट मंथ आपने एस किया था, यस और सेकंड महीने ही आपने इतनी सारी फ्रंट सीसीज भी कर लिया और अपना सुपरवाइजर भी कर लिया। बहुत ही बढ़िया बात है, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। अब क्या टिप देना चाहोगे आप कि आप आए और आपने फटाफट से इतना सारा बिजनेस बिल्ड कर लिया। ज्यादातर लोग जो आज इस मीटिंग में वो नए हैं और वो भी यही चीज रिपीट करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहता ये चीज, सब चाहते हैं कि उनका भी इस महीने सुपरवाइजर हो जाए, वो भी इस महीने अपना सुपरवाइजर कर ले और फ्रंट में 20 सीसी कर लें और ट्रिप भी क्वालिफाई हो जाएगी उनकी, तो और उनके साथ साथ उनका चेक भी 70-80 हजार रुपए का पहुंच जाएगा। व्हाट इज द एग्जैक्ट टिप कि अगर हाँ वो इस चीज को फॉलो कर लें तो वो भी कर सकते हैं? ओके, सो थैंक यू सो मच कृष्णा सर। पहले तो आपने अचीवर्स क्लब जैसा इतना अच्छा सिस्टम बनाया है, एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू राघव नरूला सर। आज जो मैं कुछ भी हूँ ना, वो राघव सर की वजह से हूँ, बिकॉज और उनके सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। एंड हर डाउनलाइन सीआर थी ऋषिता वर्मानी मैम, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, बिकॉज उनके इमेंस सपोर्ट एंड गाइडेंस की वजह से ही मैं अपना सुपरवाइजर लेवल जल्द से जल्द क्वालिफाई कर पाई। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ना आज यहाँ पर आके इतने सारे लोगों को गाइड कर रही हूँ, इतना मुझे अच्छा चांस मिला है, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू। एंड अब बात रही पॉइंटर्स की, तो मैं ऐसे कुछ पॉइंटर्स है जो आपको बताऊंगी जो मैंने कहीं ना कहीं अपने जर्नी में फॉलो किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेट योर गोल एंड मेक योर ड्रीम बोर्ड एंड गिव कमिटमेंट टू योरसेल्फ कि हाँ मैं कर लूंगा, कमिटमेंट दे दो खुद को पहले तो। सेकंड है कि कंसिस्टेंसी एंड टाइम शेड्यूल बना लो। थर्ड इज प्रमोट योर बिजनेस एंड डू ब्रांडिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से मैं अपना लेवल क्वालिफाई कर पाई हूँ, अपलाइन कोऑर्डिनेशन। विदाउट अपलाइन कोऑर्डिनेशन आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अपलाइन कोऑर्डिनेशन रखोगे तो आप सारे लेवल्स अच्छे से अच्छे अचीव कर पाओगे। बिल्कुल सही बात बोली आपने, चारों पॉइंट बहुत अच्छे थे और बहुत इंपॉर्टेंट थे। अच्छा मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, ये मैक्सिमम बिजनेस हॉट मार्केट से है कोल्ड मार्केट से? हॉट वार्म मार्केट से ज्यादा है। हॉट वार्म मार्केट से ज्यादा है, तो ऐसी क्या टिप हॉट मार्केट के लिए देना चाहोगे? अब जैसे सब जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सबके दोस्त हैं, सबके फ्रेंड्स हैं, सबके कजन्स हैं, ऐसा क्या बोला आपने अपने फ्रेंड्स को, वो भी इस मीटिंग को देख रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि अपनी हॉट मार्केट को ले आए, ऐसा क्या पॉइंट बोला या ऐसा क्या समझाया आपने उन्हें जो वो लोग कन्वर्ट होना शुरू हुए? तो पहले तो है ना, कभी अगर आप हॉटवॉर्म मार्केट में वर्क करो ना, तो किसी को प्रीजज मत करो कि ये कर लेगा ये नहीं करेगा। लाइक अगर आपको वर्ल्ड कप खेलना होता है तो आपको कहीं ना कहीं रणजी खेलनी पड़ती है, एंड अगर आपको रणजी खेलनी है तो आपको कहीं ना कहीं गली क्रिकेट से शुरुआत करनी पड़ती है। तो अगर आपको बिजनेस की शुरुआत करनी है तो हॉटवॉर्म मार्केट से शुरुआत करो, उससे रिजल्ट है ना आपको बहुत जल्दी आएंगे। एंड किसी को प्रीजज मत करो कि यार ये नहीं करेगा ये कर लेगा, आपको लगता है कि ये नहीं करेगा, बट वही पर्सन आपके साथ 2 सीसी कर लेता है और वही आगे जाके सुपरवाइजर भी क्वालिफाई कर लेता है। बिल्कुल सही बात है, जज नहीं करना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करूंगा, ऐसा कोई पॉइंट जो आपने बोला हो उन्हें कि ये बिजनेस, मतलब कोई अप्रोच की, बिजनेस को किस तरीके से पिच किया आपने उन्हें? मैंने अपने मेंटर की आईडी दिखाई, बिकॉज ब्रांडिंग कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। मैं राघव नगला सर की ब्रांडिंग लाइक इंस्टाग्राम आईडी इज वेल बिल्ड। मैंने अपने मेंटर की आईडी दिखाई, फिर मैंने हॉटवॉर्म मार्केट में उन्हीं पर्सन को पिच किया जिनको मेरे पे बेसिकली 100% ट्रस्ट है कि हाँ अगर प्राची दिखा रही है तो बिजनेस गलत नहीं होगा। मैंने ऐसी पर्सन को पिच किया, तो आप भी ऐसे पर्सन को पिच करो, तो उससे ना कहा ट्रस्ट बिल्ड है ऑलरेडी, एंड आपके मेंटर की आईडी भी बहुत बिल्ड है, तो वो लोग डायरेक्टली आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। बिल्कुल वेरी नाइस पॉइंट। मतलब देखो सिंपल सी चीज, प्राची के पॉइंट को अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं और क्लियर शब्दों में समझाऊं, उन्हें वो दिखाओ जो वो ड्रीम करते हैं। हर कोई एक अच्छा लाइफस्टाइल ड्रीम करता है, हर कोई चाहता है कि वो फेमस हो, हर कोई चाहता है उसके पास अच्छी इनकम हो। आप अपने फ्रेंड्स को इस बिजनेस के बारे में क्लियर फैक्ट्स बताओ, घबराओ मत। आप उन्हें बताओगे तो आप भी इसी तरीके से प्राची की तरह मेंटोरशिप में आ पाओगे। इफ शी कैन डू इट, यू गाइस कैन आल्सो डू इट, यू हैव टू ट्राई फॉर इट। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन प्राची, यू डिड अमेजिंग जॉब, ऐसे ही आगे करते रहो। अब देखते हैं कि आप दोबारा आते हो या नहीं आते। पक्का आऊंगी। एंड एट लास्ट आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू राघव नगला सर, बिकॉज मेरा सुपरवाइजर लेवल लिटरली उनके वजह से हुआ है, वो है तो मैं कर सकती हूँ सारी चीजें। तो प्लीज अपलाइन कोऑर्डिनेशन रखो और अपने अपलाइन पे बिलीव रखो कि हाँ वो कराएंगे तो आपको राइट डायरेक्शन ही देंगे। थैंक यू राघव सर। बिल्कुल बिल्कुल वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल अपलाइन। आज बहुत अच्छा लगा मुझे एक चीज देख के, 3 लोग आए, तीनों ने अपने अपलाइन को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। रीजन है उसका, क्योंकि आज की डेट में ये कल्चर है और इस बिजनेस का सबसे बड़ा कल्चर है कि अपलाइन आपको सपोर्ट कर रहा है। अगर अपलाइन, मतलब अपलाइन सपोर्ट छोड़ो, अगर आपका अपलाइन एग्जिस्ट भी कर रहा है ना इस बिजनेस में, तो यू आर लकी, क्योंकि आपको कोई ज्वाइन करा पाया। अगर आपका अपलाइन ना होता तो आप इस बिजनेस में ही ना होते। इस चीज से मेरे को एक और पॉइंट याद आया, अपने अपलाइन को अभी के अभी थैंक यू का मैसेज करो और उससे बताओ, उसको एक मैसेज ड्रॉप करके बताओ कि आई एम इन द मीटिंग और मैं आपकी हर बात मानूंगा। अपने अपलाइन को, सारी फ्रंट लाइंस का ये रूल है, अपने अपलाइन को मैसेज करो कि थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन फॉरएवर एंड आई एम करंटली इन पर्सनल मेंटोरशिप। 2 फायदे होंगे इससे, पहला आपके अपलाइन की अप्रिसिएशन हो जाएगी, उसे अच्छा लगेगा कि आप उसे थैंक यू कर रहे हो। दूसरा, आपके अपलाइन को पता लग जाएगा कि आप सीरियस हो और आप मीटिंग में हो। आपके अपलाइन को पता लग जाएगा कि आप सीरियस हो और आप मीटिंग में हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, क्योंकि अभी मैं बहुत जल्दी सरप्राइज अनाउंसमेंट पे आने वाला हूं, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है मेरे पास और उसकी स्लाइड भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये स्लाइड सामने आपके, बिग सरप्राइज बिग अनाउंसमेंट। तो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट पे मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं, बट पहले मैसेज कर दो अपने अपलाइन को थैंक यू कि आपने मुझे फॉरएवर में ज्वाइन कराया और आई एम इन द मीटिंग, मैं पर्सनल मेंटोरशिप अटेंड कर रहा हूं। मेरे को भी मैसेज आने लग गए मेरी फ्रंट लाइंस के, मुझे भी मैसेज आने लग गए। आप भी अपनी फ्रंट लाइंस को मैसेज कर दो, और जो मुझे मैसेज कर रहे हैं मेरी फ्रंट लाइंस, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट योर मैसेज, ऑल द वेरी बेस्ट, आप अच्छे से ग्रो करो।